गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टॉपर फॉरम चैनल। और जो पिछली क्लास में मैंने कैलेंडर आपको बताया था, फर्स्ट पार्ट में काफ़ी चीज़ें मैंने बताई थी। अब जो सेकंड पार्ट होगा, यहाँ पर हम सेपरेट क्वेश्चन मतलब सेपरेट डेट का मैंने आपको करा दिया सिंगल डेट पे कि इस दिन कौन सा दिन था। अब हम बात करेंगे कि कंपेयरिंग वाले जब क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं पहला टाइप हमारा क्या कहता है। अब फर्स्ट टाइप में आपके पास क्या कहेगा, देखिए ध्यान से। आपसे क्वेश्चन दे देगा, कह देगा किसी नॉर्मल वर्ष में या किसी लीप वर्ष में, कह देगा किसी नॉर्मल ईयर में या किसी लीप वर्ष में 2 जनवरी को मंगलवार था, तो उसी वर्ष उसी माह की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। मतलब कहने का सेंस ये हो रहा है कि यहां पर आपका ईयर और मंथ दोनों ही क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। जैसे मैं इसको एक फ्रेम टाइप में लिख रहा हूं, अभी मैं सेंटेंस में लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, अभी मैं सिर्फ एक फ्रेम दूंगा। जब क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें पूरी आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। ठीक, जैसे मैंने आपसे बोला, आपसे कहा गया है 2 जनवरी 2005, आपसे बोल दिया गया और बोला गया इस दिन हमारा मंडे था, इस दिन हमारा, ठीक है, आपसे बोला गया 2 जनवरी 2005 को आपका मंडे था। तो आपसे क्वेश्चन ने कहा कि 29 जनवरी 2005 को कौन सा दिन। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पहला कॉन्सेप्ट है उसमें आपसे बोला गया है कि हमारा ईयर और मंथ दोनों ही क्या है, सेम है। हमने यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि आपका मंथ और आपका ईयर दोनों ही कैसा हो गया, सेम। अब इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने यहाँ पर क्या किया, डिफरेंस 20 माइनस 29 माइनस 2 27 हो गया। 7 से डिवाइड करके और डेज निकाला तो 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 6। और 6 क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको 2 तारीख का दिन दिया है मंडे, हमें जाना है 29 में, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मंडे में 6 जोड़ा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। पहला कॉन्सेप्ट क्या बोला है कि मंथ और ईयर आपका कैसा है, सेम है। इसी में अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन मैं यही लिख देता हूं। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन बोला गया, इसमें बहुत टफ नहीं होता है क्योंकि ईयर और मंथ सेम है, सिर्फ मुझे डेट में देखना है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे दे दिया उसने, आपसे बोला 26 अप्रैल, आपसे बोला 26 अप्रैल 2006, और आपसे यहां पर बोल दिया है कि ट्यूसडे था। क्या था, ट्यूसडे। आपसे बोला है कि 26 अप्रैल 2006 को यहां पर क्या है, ट्यूसडे है। तो आपसे क्वेश्चन उसने क्रिएट किया कि 7 अप्रैल 2006 को हमारा कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल अब देखते हैं। तो क्वेश्चन वही सेम है, हमारा क्वेश्चन सेम है। लॉजिक क्या कह रहा है कि हमारा अप्रैल और ये दोनों ही कैसे हो गए, सेम हो गए। अब जब दोनों ही हमारे सेम हो गए हैं, उससे छोड़ दीजिए, आप यहां पर डिफरेंस लीजिए। 29 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 19। आपने 7 से इसको डिवाइड किया तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, 5। रिमाइंडर कितना बचा, 5। जब रिमाइंडर 5 बच रहा है, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, 26 तारीख का आपको क्या दिया है, ट्यूसडे, और आपसे कहा है कि 7 अप्रैल। तो सिंपल सी बात है, अब यहां पर आप उल्टा चल रहे हैं, मतलब बैक जाना है। तो बैक जाना है तो यही 5 यहां पर आप क्या कर देना, माइनस कर देना। यही 5 यहां क्या कर देना, माइनस। अब अक्सर माइनस में लोगों से गलतियां हो जाती है, क्योंकि मैंने बोला ना ऑप्शंस बहुत क्लोज दिए होते हैं। तो आप एक काम करना, हमने बताया था दिन कितने होते हैं, 7। अब 7 में ये कितना कम है, 7 में ये कम है 2। 7 में कितना कम है, ये 2। तो आप 2 कम है तो इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, यानी वेडनेसडे देन थर्सडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे हो जाएगा। क्लियर? इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे, जब ईयर और मंथ आपका सेम होगा, या तो हम आगे बढ़ेंगे तो जोड़ देंगे, बैक जा रहे होंगे तो घटा देंगे। ठीक, कंडीशन कैसी है, इसमें आपका मंथ एंड ईयर आर सेम। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है। आगे बढ़ेंगे तो ऐड कर देना, पीछे जाएंगे तो घटा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से देखना, उस पर क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं। आइए सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने फिर क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला लैंग्वेज आपको जब क्वेश्चंस कराएंगे उसमें बढ़िया से मिलेगी, हम सीधे एक फ्रेम बना के चलते हैं। हमसे आपसे बोला गया 12 जनवरी 2004, और आपसे बोल दिया दिन यहां पर है संडे। कौन सा दिन है यहां पर,
अब आपसे बोला उसने, अब इससे आपसे बोलेगा कि जनवरी है, ईयर हम कर लेते हैं, तो हमने बोला आपसे 20 अप्रैल, आपसे बोला है 20 अप्रैल 2004, वो कौन सा दिन। तो अब यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, कंडीशन हमारी क्या हो रही है। हमारी कंडीशन ये हो रही है कि हमसे जो कंडीशन में बोला जा रहा है कि वो ईयर हमारा कैसा है, सेम। ईयर क्या हो रहा है हमारा, सेम। अब ईयर सेम है वो बात ठीक है, लेकिन ये कंफर्म होना चाहिए कि ईयर सेम तो है, लेकिन साथ में वो नॉर्मल है या लीप है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में लिख देगा आपसे कि अब यहां पर ईयर मैंने लिखा, वहां ईयर लिखेगा नहीं, आपसे बोलेगा किसी नॉर्मल ईयर में या किसी लीप वर्ष में 12 जनवरी को संडे है, तो उसी वर्ष 20 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, है ना। तो वहां पर कंडीशन आपको दे दी जाएगी कि लीप वर्ष है नॉर्मल। तो आपने देखा 2004 कैसा ईयर है, मेरा लीप ईयर है, इसका मतलब फरवरी जो आएगी वो किसकी होगी, 29 की होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो आपने कहा जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा और यहां हो जाएगा अप्रैल। तो हमने कहा था जिससे स्टार्ट करेंगे उसका हम क्या लेंगे, उसका हम लेंगे शेष दिन। क्या लेंगे, शेष दिन। मतलब इसको अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो गया रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग डे, रिमेनिंग डे। और जिससे हम एंड करेंगे उसका दिया हुआ, मतलब जो आपको दिया है, मतलब जो आपको गिवन है। यहां पर बहुत क्लियर बात समझ में आनी चाहिए। जिससे स्टार्ट करेंगे उसका क्या लेना है, रिमेनिंग पार्ट, और जिससे हम एंड करेंगे उसका क्या लेना है, गिवन पार्ट। अब देखिए हमको दिया है 12 जनवरी, तो याद रखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, और हमने कहा कि 12 दिन आप यहां से निकाल दें तो कितना होगा आपका 19। तो 19 है तो 19 में और डेज कितने बच जाएंगे, 7 2 14, क्या बचेगा 5। और मैंने बोला ईयर सेम है, लेकिन ईयर कैसा है, लीप ईयर है, तो यहां हो जाएगा 1, फिर मार्च और फिर अप्रैल। अप्रैल यहां कितना दिया है 20, तो 7 2 14, क्या बचेगा रिमाइंडर 6 हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। अब इसमें एक तरीका मैंने बताया था उस दिन भी कि पूरा मत जोड़ना, 7 बना के काटो। तो मैंने कहा 6 और 1 यहां क्या हो गया 7, खत्म। तो कितना बचा 5 और 3 8। अब 8 है, 7 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। रिमाइंडर में कितना बच जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए 12 जनवरी का दिन आपको क्या दिया है, संडे दिया है। 12 जनवरी का दिन क्या दिया है आपको, संडे दिया है, और आपसे पूछा गया है 20 अप्रैल, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो संडे में हम 1 जोड़ देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर मंडे। क्या हो जाएगा, समझ में आई होगी बात कि जब भी आपका ईयर सेम होगा तो जो पहले आएगा उसका रिमेनिंग पार्ट, देन उसका जो दिया लास्ट में जिसे एंड कर रहे होगे उसका क्या लेना है, गिवन पार्ट लिया है। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और हल करते हैं, आइए। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने फिर लिया आपके लिए, यहां पर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपसे लिया गया यहां पर। आपसे बोला गया 16 जुलाई, आपसे बोला गया 16 जुलाई 2019, आपसे दिन बोल दिया गया ट्यूसडे है। आपसे बोल दिया कि 16 जुलाई 2019 को क्या दिया है, मंगलवार है। तो आपसे क्वेश्चन किया गया है यहां पर, आपसे कहा 29 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन। ठीक, तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर हमारे लिए वही बात आ रही है। हमने क्या बोला, ईयर कैसा है, सेम, ईयर घटा दीजिए। और ऐसी बात, ये हमारा नॉर्मल ईयर है और फरवरी का कोई कॉन्सेप्ट होना नहीं है तो कोई मतलब नहीं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मैंने स्टार्टिंग में बोला जिससे स्टार्ट करोगे उसका क्या लोगे, शेष दिन। क्या लोगे, शेष दिन, मतलब रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग डे। और लास्ट में जिससे हम एंड करते हैं उसका क्या लेते हैं, गिवन पार्ट। उसका क्या लेंगे, गिवन पार्ट, मतलब जो आपको दिया है। ठीक,
इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने देखा जुलाई में कितने दिन होते हैं, जुलाई में दिन होते हैं 31 माइनस 16 कर दिया तो हमारे पास कितना बच रहा है 15, और 15 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर में कितना है 29, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैंने कहा 1 हो गया, कोई बात नहीं, अब इसको हम ऐड करके देखते हैं। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो देखो 3 2 5 1 6 1 से हो गया 7, और भाई 7 का मतलब आप जानते हो क्या होता है 0, 7 का मतलब क्या होता है 0, तो भाई यहाँ पर 0 जोड़ो या घटाओ तो जो दिन था हमारा वही दिन आ जाएगा, जो दिन था वही दिन हमारा। बात समझ में आ गई यहाँ पर, कोई बात नहीं, 0 हो गया तो जो दिन था वही लिख देंगे, अगर कुछ आता तो उसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसी में एक क्वेश्चन और आगे लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिया, मैंने कहा आपसे 25 दिसंबर 2017 आपसे बोला गया दिन जो है हमारा फ्राइडे है, दिन हमारा क्या है फ्राइडे है, और आपसे कहा गया बताइए यहां पर 9 सितंबर 2017 वो कौन सा दिन, ठीक है। चलिए 9 सितंबर की बात की है, चलिए देखते हैं आगे निकाल के देखते हैं। अगर 0 हो रहा होगा तो नंबर कुछ चेंज कर लेंगे, ये अब तो अप्रॉक्सीमेट मान लिया जाता है। तो मैंने बोला था फिर जिससे स्टार्ट, अब यहाँ पर बात देखिए ईयर आपका सेम है, आप हटा दें, दोनों में पहले कौन आया सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा। तो मैंने बोला जिससे स्टार्ट करेंगे उसका क्या लेंगे रिमेनिंग, उसका क्या लेना है रिमेनिंग पार्ट, उसका क्या लेंगे रिमेनिंग डे, और जिससे एंड करेंगे उसका क्या लेना है बिल्कुल। तो सितंबर और दिसंबर की बात, तो सितंबर में हमारे पास कितने दिन हो जाएंगे 30, तो मैंने बोला यहाँ पर 30 दिन थे और आपने 9 दिन यहाँ से निकाल दिए, तो कितना बचेगा 21, और 21 का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 0, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 का मतलब हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमने क्या कहा 4 और 3 हो गया 7, आपका रिमाइंडर यहाँ कितना बच रहा है सिर्फ कितना बचा 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आपको दिसंबर का दिन दिया है और जाना किसमें है हमें सितंबर में जाना है, तो क्या करना है -2 कर देंगे, और जब आप -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा, क्योंकि वेडनेसडे में आप 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। तो जब सीधा चल रहा है तो प्लस, जब उल्टा हो रहा है तो माइनस, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस और जब पीछे जाएंगे तो, लेकिन अभी कुछ पेपरों में क्वेश्चंस देखे गए जहां पर डिस्टेंस काफी लंबी कर दी गई। अब जब डिस्टेंस काफी लंबी कर दी जाती है तो फिर होता है ना कि पूरा, या तो फिर मैं जनवरी से लेकर लिखूं, है ना, और नहीं तो उसका एक तरीका है, आइए उसको देखते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है उसको देखते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस काफी लंबी कर दी जाए आपसे, अब आपको यहां पर दे दिया जाए, आपसे बोला गया 2 फरवरी 2009 और आपसे कहा गया दिन है हमारे पास संडे, दिन है संडे, और आपसे यहां पर आपसे पूछ लिया गया 27 नवंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को, अब यहां पर मैं अगर बात करूं तो ईयर तो मेरा सेम है, ईयर कैसा है सेम है, तो या तो मैं फरवरी से लेकर नवंबर तक पूरा इसको लिखूं, ठीक है, वो उससे भी आंसर आएगा, डजंट मैटर, लेकिन हम कहते कुछ और तरीका यूज करके देखा जाए ना। अब हम जानते हैं कि 2009 कैसा ईयर है हमारा, लीप ईयर तो है नहीं, ये क्या ईयर है नॉर्मल ईयर है। तो जब नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मली मैंने आपसे बोला था तो कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। हमने आपको अभी बताया कि जिससे हम स्टार्ट करते हैं उसका क्या लेते हैं रिमेनिंग डे, क्या लेते हैं रिमेनिंग डे मतलब शेष दिन, क्या लेते हैं शेष दिन, इसको ध्यान रखिएगा,
जिससे स्टार्ट करोगे उसका क्या लोगे, शेष दिन लोगे, और जिससे एंड करोगे उसका क्या लोगे, उसका लोगे गिवन पार्ट, यानी जो आपको यहां पर दिया है, जो आपको यहां पर दिया है। ठीक, तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, हम रिमेनिंग लेने की बात कर रहे हैं ना फरवरी की, तो मैं ये देखता हूं कि मैं छोड़ कितना रहा हूं इस पूरे साल में। तो मैंने कहा मैंने पूरी जनवरी छोड़ रखी है, यहां पर पूरी जनवरी कितनी छोड़ी, 31 छोड़ दी। फरवरी में आए तो फरवरी में मुझे छोड़ना क्या है, 2। लेना तो रिमेनिंग पार्ट था ना, छोड़ना क्या था, 2 दिन ये छोड़ने थे और पूरी जनवरी छोड़नी थी। लास्ट में बोला गया कि नवंबर में लेना क्या था, 27। तो भाई 27 तक लेना है ना, इसका मतलब यहां पर हम कहें कि नवंबर के कई दिन छोड़ दिए मैंने, नवंबर हमारा 30 का होता है तो 3 दिन छोड़ दिए, नहीं 30 के हो गए। और हमने कहा कि जो पूरी दिसंबर है वो पूरी दिसंबर कितनी है, 31 की, मतलब इतने दिन आपको यहां छोड़ने थे। बहुत आसानी से काउंट हो जाएगा, 31 और 31 कितना हो जाएगा, 62, 62 और 5 कितना हो गया, 67, कितना हो गया 67। और मैंने मान रखा है पूरा ईयर हमारा 365 का ही तो होता है, हमने कहा 67 यहां से माइनस कर दिया जाए, यहां से 67 आपका यहां पर क्या कर दें, हम डिफरेंस कर दें, बिल्कुल। तो यहां पर हमने देख रहे हैं तो यहां कितना होगा 9, और यहां पर कितना हो जाएगा 9, और यहां कितना हो जाएगा 2, चेक कर लीजिए एक बार, 7, 9 और 15 और देन 6, एक मिनट देखिए, यहां पर अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूं तो 15 में यहां पर हम 7 कर देंगे, तो 15 में 7 कर दिया तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और यहां पर 9 आ जाएगा, और यहां पर आएगा 298, और 298 में हम ऑड डे सीधे निकाल दें तो 7 4 जा कितना हुआ 28, यानी कितना बचेगा 1, और 18, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा, बस यही 4 उठा के आप यहाँ पर क्या कर देंगे, यही 4 आप यहाँ पर उठा के ऐड कर देंगे, तो संडे में 4 जोड़ा जाएगा तो क्या हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा आपका, बहुत आराम से समझने की कोशिश करिए, हड़बड़ाहट करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात, ये तरीका भी आप कर सकते थे, और मैंने कहा उस तरीके को भी हम अगर यहाँ पर बनाना चाहें तो हम बना के एक बार देख लेते हैं, वो भी दोनों ही बात देख लेते हैं, आपको जो समझ में आएगा आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ये हो गया हमारा नवंबर। अब मैंने कहा कि इसमें हम सब कुछ लिख लेते हैं ऑड डेज में, तो मैंने बोला स्टार्टिंग रिमेनिंग लेना है, तो भाई फरवरी हमको यहाँ पर लेनी है 28 की, 28 में 2 निकल गए, बचे कितने 26, और 26 का मतलब यहाँ पर हुआ 5, ऑड डेज निकाल दिया 5, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और नवंबर में कितना दिया है 27, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमने कहा सो आप डिवाइडेशन बनाइए, तो डिवाइडेशन करने का मतलब है कि पहले हम 0 बना लेते हैं 7 बना के, 5 और 2 कितना हो गया 7, फिर हमने कहा 3 2 5 और 2 7, ये भी कैंसिल हो गया, 3 3 6 और 3 3 3 6 3 9 3 12, और 12 6 कितना हो रहा है 18, और जब मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो देखिए फिर हमारे पास क्या बच रहा है, फिर हमारे पास 4 ही बच रहा है, ठीक है। तो वो तरीका लगा लो या ये तरीका लगा लो, दोनों ही सेम है। मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने कहा कि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग वाले को रिमेनिंग लेना होता है और लास्ट वाले का क्या लेना होता है, गिवन। तो मैंने कहा रिमेनिंग लेना है तो छोड़ना क्या था, तो छोड़ना पूरा, मैंने क्योंकि पूरा ईयर मान लिया 365 का है क्योंकि 2000 नॉर्मल ईयर था, तो पूरी जनवरी छोड़ दी और 2 फरवरी छोड़ दिया। लास्ट में देखा नवंबर में मुझे कहां तक लेना था, 27 तक लेना था, तो मैंने कहा नवंबर का मैंने 3 दिन छोड़ दिया और दिसंबर का पूरा 31 दिन, टोटल कितने दिन हो गए 67, मतलब 365 दिन में मुझे ये 67 डेज को लेस कर देना है। तो मेरे पास आया 298 डिवाइडेड बाय 7, कितना बचा रिमाइंडर 4, आपने सीधे 4 ऐड कर दिया। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एक एसएससी ने पूछ रखा हुआ है काफी लंबे दौर पे। जब लंबा दौर दिया हो तो देखो तरीके दोनों ही मैंने बोला, गलत कोई नहीं है, गलत ये भी नहीं, गलत वो भी नहीं है, जिसमें आपको लगे कि समय मेरा कम बच रहा है आप उसको यूटिलाइज कर लेंगे, उसको करोगे तब भी उससे 4 आएगा, इससे करोगे तब भी इससे 4 आएगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था, इसमें यही टाइप से आपसे पूछा जाएगा, या तो स्टार्ट कराएगा, आगे बढ़ेंगे तो जोड़ देना, पीछे जाएगा तो घटा देना। अब इसका जो तीसरा कॉन्सेप्ट है आइए उस पर बात कर लेते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा कहता क्या है,
उसको पहले एक फ्रेम बना दें फिर आपको बताएं। जैसे आपसे कहा गया, आपसे बोला गया 20 जनवरी 2004, चलो मान लेते हैं 4, यहां पर बोला गया आपको फ्राइडे है। फिर आपसे बोला गया बताइए 20 जनवरी 2019 को कौन सा दिन। ठीक, सबसे आसान वाला ये भी है, बस इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, वो भी मैं बताऊंगा क्या करना है। तो मैंने कहा भाई डेट तो सेम है ना, छोड़ दो। मंथ भी सेम है, मंथ भी सेम है, लेकिन मंथ का यूज हो जाएगा, कैसे होगा वो देखते हैं। हमने कहा पहले देखें कि हम डिफरेंस कितना हो रहा है 4 से 19 में। तो मैंने देखा भाई 15 ईयर्स का डिफरेंस है। और जब मैंने बोला था कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम ये चीज जरूर देखते हैं कि ठीक है 15 का डिफरेंस है। अब हमने आपको बताया था यहां पर हमें क्या जोड़ना पड़ता है, हमें यहां जोड़ना पड़ता है लीप ईयर। जैसे हम निकालते थे ना कि कितने ईयर हो रहे हैं, 15 ईयर हो रहे थे, 15 में लीप ईयर्स भी तो आए होंगे। ठीक, तो मैंने आपको लीप ईयर निकालने का एक तरीका भी बताया था कि 4 से डिवाइड करके आप लीप ईयर निकाल लेना। ठीक है, अगर मैं यहां पर आपसे कहता कि 15 ईयर्स हैं और अगर मैं यहां पर लीप ईयर निकालता हूं तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 3 12 हो जाएगा। मतलब हमारे पास लीप ईयर कितने बने, 3 बनने थे। ठीक है, यही तो करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, जो हमारा भागफल होता था वही हमारा लीप ईयर होता था। तो मैंने कहा एक बार इसको मैनुअल भी लिख के देखें, तो मैंने देखा मैनुअली 4 हमारा लीप ईयर है, 8 हमारा लीप ईयर है, 12 हमारा लीप ईयर है और 16 भी हमारा लीप ईयर है। बात यहां समझिएगा, गौर करने वाली बात थी कि अगर मैं 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकाल रहा हूं तो बन कितने रहे, 3, और जब मैं मैनुअल काउंट कर रहा हूं तो लीप ईयर कितने बन रहे हैं, 4। तो कौन सही है कौन गलत। तो हम कहने का मतलब ये था कि जब भी आपको कंपैरिजन वाला क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप 4 से डिवाइड करके लीप ईयर नहीं निकालेंगे, आप मैनुअल निकाल लेंगे। बहुत लंबी स्ट्रेंथ में नहीं होता, ये मत सोचना कि निकाल नहीं पाओगे, आप मैनुअल आराम से, होगी 4 ईयर्स के डिफरेंस पे होता है, मैनुअल आराम से काउंट कर सकते हो, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। तो मैंने देखा यहां पर लीप ईयर कितने हैं, 4। मैंने क्या बताया, आप जब भी लीप ईयर निकालेंगे मैनुअल निकालेंगे, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक, तो आपने कहा यहां पर कितने हो गए, 4 हो गए। तो 15 और 4 कितना हो गया, 19। 7 से डिवाइड किया तो 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। और मैंने कहा फ्राइडे में आप 5 जोड़ दिया जाए। फ्राइडे में आपने 5 जोड़ा, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, यानी आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ क्या बनेगा आपका, वेडनेसडे हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी पे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, जैसे आपको दिया गया ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया 19 जुलाई 2008 को सैटरडे है, तो 19 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल बात है, आप इसको हटा दें, इससे कोई लेना देना नहीं था। हमने कहा डिफरेंस की बात करते हैं, तो यहां पर डिफरेंस कितने ईयर का आ रहा है आपका, 12 ईयर का आ रहा है। कितने ईयर का आ रहा है, 12 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। और 12 ईयर में आपको क्या जोड़ना था, लीप ईयर जोड़ना। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया कि कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि मैनुअल निकाला जाए, डिवाइड ना किया, क्योंकि डिवाइड में जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, 3 हो कितने रहते 4, तो ये आपको पेपर टाइम नहीं याद होगा कहाँ बराबर बनेगा, कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा। तो आप इसको नॉर्मल आपने देखा कि भाई मैंने लिखा 8 4 12 4 16 और 4 20। बस एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला था ना कि मंथ सेम है लेकिन इसका यूज क्या है, यूज यहाँ पर यह था कि आप 8 में कहां पर हो, जुलाई में। आप 2008 में लीप ईयर तो है लेकिन हो कहां आप, जुलाई में, इसलिए इसको लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो लीप ईयर हमारे पास कितने होंगे, सिर्फ 3 हो जाएंगे। सिर्फ कितने बनेंगे, सिर्फ 3 लीप ईयर बनेंगे। तो आप यहां लिखेंगे 3, क्योंकि 20 में आप जुलाई में हो तो 20 की फरवरी लेके आए थे, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। और आपने 7 से डिवाइड किया, 7 2 कितना हुआ 14, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 1 बच रहा है। तो सैटरडे में आप 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा संडे। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इस वाली लाइन में, सिर्फ ईयर को देखना है। बस ये ध्यान रखना कि जहाँ पर आपको फरवरी लेना है या लीप ईयर बनाना है, फरवरी आ रही है या नहीं। जैसे मैंने दोनों ही देखो लीप ईयर पे स्टार्ट किया, जनवरी 2004 लिया, तो जनवरी जब 2004 से चलोगे तो फरवरी अपने आप आ जाएगी। लेकिन जब मैं 2008 की बात कर रहा था तो आप हो कहां पर, जुलाई में। तो जब आप जुलाई में हो तो फरवरी उसकी पहले ही निकल चुकी है, तो उसको हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको फिर लेता हूं, यहां पर आपसे लिखा गया ठीक। अब आपको क्वेश्चन फिर वही दिया गया मैंने, फिर मैंने कहा भाई आपका डेट कैसा है, सेम है। आपने यहाँ पर डिफरेंस लिया, जब आपने यहाँ डिफरेंस लिया तो आपको मिला डिफरेंस कितने साल का है, 15 साल का है। और 15 साल में हमें क्या जोड़ना था, लीप ईयर। तो लिखा लीप ईयर तो ना तो 2 है ना 17 है, तो हमने कहा 2 के बाद लीप ईयर 4 में बनेगा, फिर 8 में बनेगा, फिर 12 में बनेगा, और फिर कितने बनेगा, 16 में। अब देखो अगर 4 से इसको भाग करते तो 4 तियां 12 होता होता ना, 3 होते, लेकिन हो कितने रहे, 4 हो गए, इसलिए मैंने बोलता है यहाँ पर 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। 7 से आपने डिवाइड किया, 7 2 14, कितना बच जाएगा आपका, 5। और यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 5 हमारा जो आ रहा है, तो ध्यान रखिए आपको मैंने 17 का दिन दिया है और जाना किसमें है, मुझे 2002 में जाना है, यानी मुझे पीछे जाना है। क्या करना है, पीछे जाना है। तो यहाँ पर क्या कर देना, -5। यहाँ पर क्या कर देंगे आप, -5। -5, तो मैंने तरीका बताया, 7 में ये कितना कम था, 2 कम था, तो आप क्या कर दोगे, +2, यानी आंसर हो जाएगा आपका वेडनेसडे। आंसर क्या होगा आपका, वेडनेसडे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा इस वाले टाइप में एक जगह क्वेश्चन थोड़ा फंसाता है कभी कभी, फरवरी को लेके, है ना। तो जब फरवरी को लेके फंसाता है तो और उसको फरवरी वाले को भी हम यहाँ पर बना लें, देख लें क्या फरवरी वाले में दिक्कत आती है। कभी कभी लोगों को दिक्कत आने लगती है फरवरी को लेके। जैसे आपसे दिया गया, उसने कहा 29 फरवरी और 2000, ऑब्वियसली से बात है 29 ले रहे हैं तो लीप ईयर मुझे लेना ही पड़ेगा, 4 ही ले लेते हैं। और 4 में मैंने बोला इस दिन कौन सा दिन था, ट्यूसडे। कौन सा दिन है, और फिर आपसे बोला गया 29 फरवरी 2024 दिन था। अब यहां पर एक बात को बहुत कायदे समझिएगा, वो कहना क्या चाह रहा है। सीधी सी बात है, 29 की बात करें तो लीप ईयर है, आपने कहा ठीक है हटा दो इसको। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने साल का हो रहा है, 20 साल का। डिफरेंस कितने साल का, 20 साल का। हमें 20 साल में क्या जोड़ना था, लीप ईयर जोड़ना था। तो मैंने कहा जब 20 साल में लीप ईयर जोड़ा गया तो आपने कहा 4 8 12 16 20, और यहाँ पर कितना हो गया, 24। बिल्कुल हो रहा है। तो जब 4 8 12 16 20 को कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए 4 तो हमारा लीप ईयर है, कोई दिक्कत नहीं, 8 भी रहेगा, 12 भी रहेगा, 16 भी रहेगा, 20 भी। लेकिन इस 24 को अभी हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि है तो 29 फरवरी, लेकिन अभी फरवरी क्रॉस नहीं हुई है। मैंने बोला है कि लीप ईयर तभी बनेगा जब फरवरी क्रॉस होनी चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना हो गया, 25। बस 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, और 4 उठा के यहाँ ऐड कर देंगे, यानी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आपका आंसर। ठीक, तो फरवरी वाले कॉन्सेप्ट में याद रखना, जो लास्ट में आपका लीप ईयर होगा उसको आप लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं। अब हमारा जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, पहला जिसमें आपका मंथ और ईयर सेम था, दूसरा जिसमें आपको ईयर सेम था, और तीसरा जिसमें आपका दिन सेम था, मतलब डेट आपकी सेम थी, जो डेट आपको दी गई थी। अब जो 2 कॉन्सेप्ट आपके पास बचेंगे उसमें दोनों का मिक्सचर होगा। अब मिक्सचर कैसे होगा आइए देखते हैं। जैसे अब आपको यहां पर दिया, आपको दे दिया यहां पर 5 जुलाई, और आपसे बोला गया 2000, और यहां पर दे दिया संडे। क्या दे दिया, संडे दे दिया। उसके बाद यहां पर आपको दिया 25 जुलाई
और 2020 दे दिए। अब क्या करोगे? अब यहां पर हम क्या करेंगे, पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन का मतलब यहां से पार्टीशन, इस पार्ट को अभी आपने किया, इस पार्ट को सबसे पहला पार्ट आपने माना। जब इस पार्ट को करना तो उस पार्ट को मत देखना, और इस पार्ट को करना तो इस पार्ट को आप नहीं देखेंगे, ठीक है। जैसे अब यहां पर हम बात करें तो 25 में से 5 निकल गया, कितना 20 हो जाएगा। और जब 7 से आपने डिवाइड किया तो 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 हो जाएगा। रिमाइंडर 6। अब देखो 5, अब इससे मतलब नहीं है, 5 का मतलब क्या दिया है, संडे, और जाना है कितना 25 में, इसका मतलब यहां पर आप लिख देंगे प्लस का 6। क्या लिख देंगे, प्लस का 6। फिर आपने यहां पर आए डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस लिया तो कितना ईयर था, 15 था। और 15 में हमें क्या ऐड करना था, लीप ईयर ऐड करना था। 15 में क्या ऐड करना है, लीप ईयर। तो लीप ईयर की बात करें तो 5 तो है नहीं, 5 के बाद लीप ईयर कब बनेगा, 8 12 16, और ये कितने हैं 20। अब 8 12 16 20 की हम बात करते थे, तो भाई 8 हमारा लीप ईयर है, 12 भी है, 16 भी है, 20 भी है। क्यों, क्योंकि 20 में हम कहाँ पर हैं, जुलाई में भी हैं, यानी यहाँ पर 4 हो जाएंगे। 19 हो गया, 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। अब देखो इसको छोड़ दो, 5 का दिन क्या दिया है, संडे है, मतलब 2005 का दिन संडे है। जाना मुझे किस में है, 2020 में, यानी आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ +5, यानी प्लस का 5 प्लस का 6, यानी कितना हो जाएगा, प्लस का 11। और प्लस का 11 का मतलब अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है, 4। और 4 का है प्लस का, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो आंसर क्या बनेगा आपका, जो काम अभी आप सेपरेट यानी अलग अलग कर रहे थे, वहां एक साथ 2 काम करने पड़ेंगे, मतलब इस पार्ट को अलग, उस पार्ट को आप अलग कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसी पे मैं क्वेश्चन एक और लिखता हूं, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। जैसे फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक, और यहां पर आपको दिया ठीक। अब क्या करोगे, फिर वही काम करना था, आपने यहाँ से पार्टीशन कर देना है, उस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग। अब मैंने देखा 27 में से 8 निकल गया, कितना हो जाएगा 19। 7 से डिवाइड किया, 7 2 14, कितना होगा 5। अब ये बताइए 5 प्लस का है या माइनस का, तो ये माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि 27 का दिन क्या दिया, क्योंकि इस पार्ट से मतलब नहीं क्या लिखा है, जस्ट इसको हिडन करिए। 27 के सामने क्या लिखा है, मंडे, मतलब 27 का दिन मंडे है, आपको 8 में जाना है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। ध्यान रखना इस बात का, जब दोनों तरफ प्लस हो सकता है तो एक माइनस एक प्लस, या एक प्लस फिर एक माइनस, या दोनों माइनस, वो तो आपको देखने से लग जाएगा। फिर मैंने कहा डिफरेंस कितने साल का है, तो आपने कहा 12 साल का डिफरेंस है, और 12 साल में मुझे फिर लीप ईयर यहाँ जोड़ना था। जब लीप ईयर जोड़ने की बात आई तो 7 के बाद हुआ 8 12 देन 16, तो लीप ईयर कितने बनेंगे, 3 ही लीप ईयर बनेंगे हमारे पास। तो आपने कहा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, और 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब ये एक का है का, एक हो जाएगा प्लस का, क्योंकि 7 का दिन मंडे है, जाना 19 में, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का 1, यानी -5 प्लस का 1, यानी -5 + 1 कितना हुआ, -4। क्या हो गया, -4। और मैंने बताया था कि 7 में कितना कम है, आपने कहा 3 कम है, तो मैंने कहा 3 जोड़ दो सीधे यहां पर। 3 यहां पर क्या कर दें हम, जोड़ दें, तो क्या बनेगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे हो जाएगा आपका। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे। ठीक है, तो अब ज्यादा इसमें नहीं कराने, मतलब एक क्वेश्चन अभी मैं और करा दूंगा, ध्यान रखना। जैसे दोनों तरफ प्लस था तो एक माइनस एक प्लस हो रहा था, हो सकता है दोनों तरफ माइनस हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, जैसे आपको दिया गया 29 नवंबर 2017, दिन मान लीजिए इसको दे दिया गया है वेडनेसडे, ठीक। और फिर आपसे यहां पर बोला गया 10 नवंबर 2000, ठीक है।
तो अब यहाँ पर फिर वही बात आ रही, तो हमने कहा कि इसको यहाँ से आप ब्रेकआउट, यहाँ पर क्या कर दें, ब्रेकआउट फिर कर दिया जाए। तो मैंने कहा डिफरेंस कितना हो रहा है, 19 का हो रहा है। तो आपने 7 से इसको डिवाइड किया, 7 2 14, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 किसका होगा, आप ध्यान रखो ना, 29 का मतलब वेडनेसडे और 10 में मुझे जाना है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी -5 की। तो ये माइनस प्लस का इसमें ध्यान रखना है कि माइनस प्लस किधर होना है। फिर मैंने कहा 17 की बात हो रही, तो यहाँ पर कितने ईयर का गैप है, 18 ईयर का गैप है, और इसमें हमें क्या जोड़ना था, लीप ईयर जोड़ना था। तो मैंने एक के बाद हमारा होता है 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 4 ही लीप ईयर तो होंगे। 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22, और 7 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा, 1। लेकिन ये भी वैल्यू क्या है, माइनस की, तो बस माइनस का 5 माइनस का 1 कितना हुआ, माइनस का 6। और मैंने आपको बोला था माइनस का 6 करना है, तो 7 में ये कितना कम है, ये कितना कम है, 1 कम है, तो बस यहाँ पर +1 कर दो, आंसर क्या हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला दोनों तरफ प्लस दोनों तरफ माइनस, या 1 प्लस 1 माइनस, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें। तो ये हमारा लास्ट तीसरा कॉन्सेप्ट, चौथा कॉन्सेप्ट था जिसमें सेपरेशन था। एक कॉन्सेप्ट बीच में थोड़ा रह गया है, उसको भी मैं बताता हूँ, जहां पर आपका डेट कॉमन चल रहा था, वो अभी ध्यान से उतर गया था, अभी लास्ट में उसको जाते जाते मैं बताऊंगा। अब जो आखिरी कॉन्सेप्ट है उस पर आ जाते हैं। अब आखिरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब आखिरी कॉन्सेप्ट में क्या करेगा, सब कुछ वो डिफरेंट कर देगा। डेट सेम कर सकता है, लेकिन मंथ और ईयर ही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट रहेगा। मंथ और ईयर डिफरेंट कर देंगे, देखते हैं कैसे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोला 19th मान लीजिए जनवरी ले लेता हूं, 19 जनवरी 2004, आपसे बोला गया दिन था हमारे पास ट्यूसडे, क्या था, ट्यूसडे। 19 जनवरी 2004 दिन हमारा था ट्यूसडे। लेकिन अगर हमसे फिर इसमें बात की जा रही है कि अब डिफरेंट करना है, तो मैंने कहा डेट को भी डिफरेंट करो। डेट सेम रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंट कर लेते हैं। तो डिफरेंट मैंने किया, तो मैंने बोला यहां पर 29, और आपसे बोला गया मई, 29 मई, और आपसे यहां पर बोला गया 2/13 की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं है, बस जो तरीके मैंने अलग अलग किए थे वो एक साथ मुझे करने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, देखो इस वाले पार्ट का यूज तो होगा ही होगा, एक बार इधर कर लेते हैं इसका पार्ट। तो मैंने कहा सेकंड पार्ट आपको याद है, जब मैंने बोला था ईयर आपका सेम है। अब ईयर से हमारा भी कोई लेना देना नहीं है, ईयर मान लीजिए दिया ही नहीं है, मान लेते हैं ईयर हमारे पास नहीं है, सिर्फ हम ये देखते हैं दोनों में पहले कौन आएगा। तो आपने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और यहां पर क्या दिया है, मई, यहां पर क्या दिया है, मई। तो आपने कहा कि इसका हम क्या लेते हैं, इसका हम लेते हैं रिमेनिंग पार्ट, इसका हम क्या लेते हैं, शेष दिन, क्या लेते हैं, रिमेनिंग डे, ये तो लेते थे। और इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग लेते हैं गिवन पार्ट जो हमको दिया है, क्या दिया है, गिवन पार्ट दिया है। तो बहुत क्लियर सी बात है कि जनवरी में होते हैं 31, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 31 था, -19 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 12, और 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 5। अब बात यहां पर आके अटक जाती है कि भाई फरवरी के साथ मैं क्या करूं यहां पर, क्योंकि उधर तो लिखा है 2004। तो एक बात याद रखिएगा, डेट भले सेम हो जाए, अगर मंथ डिफरेंट है और ईयर आपका डिफरेंट है, तो फरवरी हमेशा 0 की ही, फरवरी किसकी होगी, हमेशा 0 की ही होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, फरवरी हमेशा क्या लेंगे, 0 की लेंगे। वो भी क्यों लेंगे वो भी मैं बताता हूं। देन मार्च 3, अप्रैल 2, और यहां पर मई की बात हो रही, तो मई में 29 दिया, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 3 और 1 कितना हुआ 4। अब यहां से देखिए 19 जनवरी का दिन आपको क्या दिया है, ट्यूसडे, और जाना किसमें है, 29 मई में, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पर लिख देना प्लस का, आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, प्लस का लिख देते हैं। अब आते हैं इस पार्ट में, यहां पार्ट आपको पता है डिफरेंस लेना ही होता है, तो डिफरेंस हमने लिया, तो 2004 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। कितने साल का डिफरेंस हो रहा है, 9 साल का, 9 ईयर का डिफरेंस है। तो 9 ईयर में हमें क्या जोड़ना था, लीप ईयर। तो देखा 4 हमारा लीप ईयर है, फिर हमारा 8 लीप ईयर है, और फिर हमारा 12 लीप ईयर है। 4 में थे कहां पर, जनवरी में, इसलिए वो लीप ईयर काउंट होगा। 8 भी लीप ईयर है, और 13 से पहले की बात है तो 12 भी लीप ईयर है। तो लीप ईयर कितने हुए, 3। 9 और 3 कितना हुआ, 12। 7 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा हमारे पास, 5।
क्या बचेगा 5। अब देखो 4 का दिन दिया है ट्यूसडे, जाना किस में है 13 में जाना है, तो 13 में जाना है, इसका मतलब यहां पर क्या बन जाएगा प्लस का 5, तो प्लस का 5 प्लस का 4 कितना हो गया प्लस का 9, मतलब प्लस का 2। भाई 9 को डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यानी यहां पर आंसर क्या बनेगा ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे देन ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे एंड क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। अच्छा यहां फरवरी 0 की क्यों ली तो मैंने बताया था, बताता हूं क्या बताया। जब आपने यहां पर ऑलरेडी, जब इस पार्ट को हम हल कर रहे हैं तो आपने यहां पर क्या किया था, यहां ऑलरेडी लीप ईयर को ऐड किया है ना, और जब आपने ऑलरेडी यहां पर लीप ईयर को ऐड किया है तो भाई वहां पर फरवरी को लेने का मतलब नहीं है लीप ईयर हम लें या ना लें, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। जब तीनों डिफरेंट मिल जाएं, मंथ ईयर डिफरेंट मिल जाएंगे, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि फरवरी, भले यहां पर ईयर लीप ईयर लिखा हो, आप फरवरी 0 की ही रखेंगे, इस बात को गांठ बांध लीजिए। क्योंकि जब सेकंड पार्ट इस पार्ट को हल कर रहे होगे तो वहां लीप ईयर आप ऐड कर देते हो, और जब आप लीप ईयर ऐड कर देते हो तो उधर लीप ईयर लगाने का कोई मतलब नहीं है, वरना डबल हो जाएगा, फिर आंसर नहीं आ पाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, दोनों तरफ प्लस हो रहा था, हो सकता हो एक तरफ प्लस चल जाए एक तरफ माइनस चल जाए। एक क्वेश्चन है उस पर भी कर लेते हैं। तरीका कोई बदला, तरीका वही चल रहा है, तरीके में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता आपकी नहीं है। जैसे मैं यहां पर देखता हूं, मैंने एक क्वेश्चन फिर लिया, मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके पास 29 सेकेंड, मान लीजिए मैंने 29 सितंबर 2007, और फिर मैंने यहां पर आपसे लिया 11 मई, ठीक, और मैंने आपको यहां पर दिन दे दिया है मंगलवार। कौन सा दिन दे दिया, ट्यूसडे। यहां पर क्या दे दिया मैंने, ट्यूसडे दे दिया। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले फिर वही बात आ रही कि इसके साथ यहीं पर रखो पहले, तो मैंने कहा कि इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो मैंने कहा पहले हमारा सितंबर आएगा, तो मैंने कहा ले लेते हैं। अब पहले सितंबर आएगा, नहीं, पहले क्या आएगा, मई आएगा। पहले क्या आएगा, मई। मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो मैंने बोला जिससे स्टार्ट, अब स्टार्ट इससे हो रहा है तो उसका क्या लेंगे हम, इसका लेंगे शेष दिन। क्या लेंगे, शेष दिन लेंगे। और जिससे हम खत्म कर रहे हैं, सितंबर से हम डाउन कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, जो हमको दिया है। क्या दिया है, जो भी दिया है। तो फिर भाई मई की बात आ रही है, तो मई में हमारे पास कितने दिन होते हैं, मई में हमारे पास होते हैं 31, और 31 में अगर मैं 11 निकाल दूं तो कितना बचेगा 20। भाई मई में कितने दिन थे हमारे पास 31, और माइनस कितना निकालना है 11, तो हमारे पास कितना बचेगा 20, और 20 में और डेज कितने बने 6। मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त। बहुत क्लियर ध्यान रखना, जुलाई और अगस्त दोनों 31 होता है, तो दोनों में ही हमारे क्या और डेज बनेंगे 3। गड़बड़ मत करना 3 के बाद 2 लिख के, वरना गलत हो जाएगा। ठीक, सितंबर में आते हैं। सितंबर में दिया कितना है 29, 29 का मतलब आप लिख दो 1 यहाँ पर, कोई आपत्ति नहीं है। तो मैंने कहा 6 और 1 कितना हो गया 7, 3 3 6 और 2 कितना हो गया 8, और 8 को जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। अब ध्यान दीजिए कितना बच रहा था, यहाँ 8 था, और 7 से डिवाइड किया तो कितना बच गया हमारे पास 1, और 1 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि 29 सितंबर का दिन दिया है ट्यूसडे, आपको जाना किस में था 11 मई में, यानी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आइए इस पार्ट को देखते हैं। 7 से 16, 7 to 16 रिमाइंडर की अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस कितना हो रहा है 9 ईयर का हो रहा है, और 9 ईयर में हमें क्या जोड़ना था, यहाँ पर लीप ईयर जोड़ना था। तो 7 के बाद हमारा बना 8, 8 के बाद बना 12, 12 के बाद बना 16, ये तो बन रहा है। और 16 में आप हो कहां पर, 16 में आप मई में हो, इसलिए ये भी लीप ईयर काउंट होगा। तो लीप ईयर कितने बन गए 3, तो 9 और 3 कितना हुआ 12, 7 से आपने डिवाइड किया 7 बन जा 7 कितना बचेगा 5। और ध्यान रखिए 7 का दिन दिया है ट्यूसडे, और जाना आपको किस में है 16 में जाना है। 7 का दिन दिया है और 16 में जाना है, इसका मतलब आगे बढ़ रहे हो, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का 5, और प्लस का 5 है और माइनस का 1, यानी माइनस का 1 प्लस का 5 कितना हो जाएगा प्लस का 4। यानी ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे।
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सैटरडे। ठीक है, तो ये जो मैंने 5 टाइप्स आपको बताई हैं ये दिन निकालने के लिए होती हैं और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन एक कंफर्म आपको मिलेगा, कंफर्मली इसका आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस बात को बहुत क्लियरली समझिएगा कि कैसे इसको जनरेट करना है। जैसे मगर मैं थोड़ा सा स्लाइड की बात करता हूं, आते हैं वापस। मैंने इसमें आपको क्या बताया? इसमें मैंने आपको बताया कि तीनों चीजें डिफरेंट होंगी। डेट सेम ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन मंथ तो डिफरेंट होगा ना, तो आपको इस तरह से डिवाइडेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब इसको हल करना तो उसको नहीं देखना है, ये बात बहुत क्लियर समझिएगा। ठीक है, और उसको करना तो इसको नहीं देखना है आपको। ठीक है, उसको देखना तो उसको नहीं करना। क्लियर? उसके बाद इसमें देखिए, इसमें भी वही था कि एक तरफ वैल्यू क्या हो रही थी, दोनों तरफ वैल्यू क्या हो गई हमारी? माइनस में हो रही थी। दोनों तरफ वैल्यू क्या है? माइनस में। ठीक, तो आपने यहां पर भी देखा। हाँ, अब आ जाते हैं इसको। अब इसमें क्या मैंने बताया था? इसमें आपसे कहा था कि जो मिड वाला पार्ट है 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। फिर मैंने देखा 29 का दिन दिया था वेडनेसडे, मुझे 10 में निकालना था। तो इसमें भी ध्यान रखना कि पहले कौन आ रहा है। तो मतलब पहले कौन का मतलब 29 का दिन क्या था? वेडनेसडे, तो आपको 10 में आना था तो आपने -5 कर दिया। 17 से 2001 आ रहा है तो ये भी वैल्यू में क्या चला गया? माइनस में चला गया। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास जो है आज का। ठीक, मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया था आपका पूरा। तो इस चीज को थोड़ा माइंडली रखना और एक नहीं 2 बार इसको देखना, देखने के बाद फिर आप इसको पूरा हल करेंगे। ठीक है, और आज में ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, आज इतना ही रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसमें जो लॉजिकल वाले क्वेश्चंस होंगे हम उनको करेंगे। ठीक, तब तक के लिए